अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका अपना असगर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल वाजवा। भाई आज बहुत अहम वीडियो के साथ आए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के सवालात थे कि मोबाइल फ़ोन जो सिचुएशन चली हुई है मोबाइल मार्केट में, इतने महंगे क्यों। एक 28,000 का फ़ोन है 34,000 का बिक रहा है, 31,000 का फ़ोन है 40,000 का बिक रहा है, 36,000 का फ़ोन है वो मार्केट में मिल ही नहीं रहा। मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है और ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आपको आपे से बाहर हो जाएं। काफ़ी लोग गुस्से से पागल हो जाएंगे। लोग तरसे हुए थे कि भाई डब्बा पैक फ़ोन्स अंडर 40,000 हमें चाहिए, लेकिन जब वो फ़ोन हमें सस्ते मिल रहे हैं तो वो फ़ोन फिर महंगे क्यों बिक रहे हैं। मतलब इसमें काफ़ी वजूहत हैं। कंपनी का कसूर है, दुकानदार का कसूर है, या हम जैसे कस्टमर्स का ही कसूर है, या आखिर कसूर किसका है भाई। और फ़ोन्स जो हैं वो आसिफ भाई से पूछेंगे आखिर सस्ते कब होंगे। तो इसलिए मोबाइल मार्केट में आ गए हम सुन्नी मोबाइल कम्युनिकेशन पर आसिफ भाई के पास। ये सब सवालात के जवाबात आपको क्लियर करके बताएंगे ताकि जो है आपको पता लग जाए और मोबाइल फ़ोन कब सस्ते होंगे और ये सिचुएशन है, ये जो चल रहा है मार्केट में सिचुएशन, ये कब भाई मसला ख़त्म होगा या सर का दर्द कब जाएगा, ये आपको बता देंगे। तो आसिफ भाई से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं असगर भाई और सब कैसे हैं। जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। या आसिफ भाई हमने काफ़ी सवाल आपको गिनवा दिए जो कि मेरे जहन में थे। ये लोगों के सवाल हैं, हमारे सवाल नहीं हैं, तो इनके भी आस्ता आस्ता करके हम छोटी सी एक वीडियो मतलब के बनाएंगे। इसलिए मैंने आपके इससे जो है वो टाइम लिया बड़ी मुश्किल से। रश आपके पास बहुत होता है, तो हम इस वक्त काफ़ी देर है, मतलब रात का तकरीबन 12 बजने वाले हैं और हम खड़े हुए हैं। तो अब भी काफ़ी कस्टमर को इन्होंने भेज कर और हमें टाइम दिया, तो इसी अहम वीडियो के लिए अब भाई आपने ये बताना है कि सबसे पहले कि वजह होने की जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है, आपको पता ही है ज़ाहिर से महंगे फ़ोन सस्ते महंगे बिक रहे हैं, तो लोगों को वजह जानने की क्या चक्कर है और कब सस्ते मिलेंगे। वजह तो सबसे पहले तो मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे हैं, माल आ भी कम रहा है, कुछ कंपनियां भी जो है ना माल शॉर्ट कर रही हैं उनकी वजह से, और सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है। ये वजह तो सबसे ज़्यादा है महंगी होने की। बाकी ये है कि इनमें कंपनीज़ की कुछ पॉलिसी भी हैं, थोड़ी ऐसी पॉलिसी जो डीलर्स वगैरह के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रही हैं, उसकी वजह से भी जो है ना सेट जो है ना महंगे हैं। वो काफ़ी कमेंट मुझे वीडियो में आते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ ना, उनको ज़रा ऑफिशियल प्राइस भी बताता हूँ जिसमें मैंने ख़रीदा वो भी बताता हूँ। जैसे मैंने काफ़ी अनबॉक्स किए, टेक्नो स्पार्क 10C किया, उसके बाद स्पार्क नियो 7 अल्ट्रा, नियो 5 प्लस, स्मार्ट 7 पहले किया था, और इसके बाद अभी जो हार्ड 30 प्ले आया ये भी किया। तो सारे फ़ोन अनबॉक्स किए, प्राइस से ऊपर मुझे मिले। लोग कहते हैं यार आप पागल हो क्या, प्राइस तो नेट पे इतनी आ रही है, इसका क्या हम जवाब दें लोगों को, क्या कहें। इसका जवाब ये है कि कंपनीज़ एक तो पेमेंट 15-20 दिन पहले एडवांस ले रही हैं। अभी आज ही एक मॉडल लॉन्च हुआ है, उसकी प्राइस है 36,000 रुपये। उसके पैसे कंपनी ने तकरीबन डीलर से 1 माह पहले एडवांस में जो है ना लेकर वो बुकिंग की हुई थी। 1 माह के बाद उनको पैसे जो है ना वो माल दिया है, और वो फिर दिया भी लिमिटेड है। किसी को 2 पीस दिए हैं, किसी को 3, किसी को 5। अब वो 5 पीस में जो है ना उसकी डिमांड ज़्यादा, तो उस वजह से वो 4 से 5,000 रुपये प्लस में होलसेल प्राइस में जो है ना वो आज सेल हुआ है। जैसे उसकी प्राइस थी 36,000, अभी कराची में जो है ना उसकी होलसेल जो है ना उसका रेट है 41 से 42,000 रुपये, और मार्केट में वो 44 से 45,000 रुपये का जो है ना वो सेल हो। मैंने भी एक से पूछा था, वो कह रहा था भाई 45,000 में इधर बेच रहे हैं, आपको कितने में दें, और 36,000 का फ़ोन आज ही लॉन्च हुआ है। ऐसी क्या क़यामत टूट गई। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास भी एक पार्टी ने जो है ना व्हाट्सएप पर पिक्चर बनाकर सेंड की हुई कि ये मेरे पास इस प्राइस में अवेलेबल है। वो मैं उस वक्त नमाज़ पढ़ा था, जुम्मे का दिन था ना आज, इसलिए तो मैं नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज जब मैंने पढ़कर जब मैं फ्री हुआ, मैंने उनका मैसेज देखा तो उसका साथ ही सोल्ड आउट का मैसेज भी आ चुका था 20 मिनट बाद ही। 20 मिनट बाद ही इतने लोग सो के उठ के ले रहे हैं वो फ़ोन। हाँ, वो एक ही पार्टी ने उसके पास जो भी पीस थे वो सब उस पीस पर उठा लिए, और कंपनी प्राइस से कमीशन तो पहले जो है डिस्काउंट मिलता था, हम भी काट कर दे देते थे, वो डिस्काउंट तो अलग, लेकिन कंपनी प्राइस से भी 3 से 4,000 रुपये ऊपर में ही वो एक ही शॉपकीपर ने उठा लिया। मुझे भी अनबॉक्सिंग के लिए चाहिए था, लेकिन भाई वो नहीं मिल सका। कराची तक मैंने फ़ोन किए, लेकिन मैं आसिफ भाई को बोला, मैंने कहा दिलवा दो, अनबॉक्सिंग करनी है, लोगों को प्रोवाइड करना है, जाहिर सी बात है, लोगों के सवाल होते हैं कि भाई कब अनबॉक्सिंग आएगी। तो
तो वो फ़ोन हमें नहीं मिल सका। नहीं मिला, मुझे ही नहीं मिला, एक भी पीस नहीं मैं ले सका। अच्छा, अब कैसे ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए और किस तरह से लोग जो है वो ये किस तरह से महंगे फ़ोन में मिलना बंद होंगे और क्या हिसाब किताब बनेगा, या आखिर हो क्यों रहे हैं महंगे, कौन डिमांड बढ़ा रहा है इसकी? बस डिमांड तो ये कस्टमर ज़्यादा बढ़ा रहा है हमारे हिसाब से। मोबाइल के अंदर कुछ इतना ख़ास होता नहीं है, लेकिन उसका लुक अब कंपनियों ने ये जो है ना समझ लिया है कि पाकिस्तानी मार्केट है जो है ना, वो लोग उसका मोबाइल की खूबसूरती को देख कर लेते हैं, उसके अंदर को नहीं देखते। अभी कंपनियों ने उसकी खूबसूरती को पकड़ा है, अभी जो भी मॉडल खूबसूरत आ रहा है ना, उसी को ही जो है ना मार्केट से कस्टमर अंदर कुछ भी दे रहा है, अंदर चाहे कुछ भी कर दे रहा है। अभी इतना बड़ा अभी शेयर है हमारा पन्ना अकिल, अभी डीलर एक कंपनी का, उसको 3 पीस एक हफ्ते में जो है ना वो मॉडल मिले, तो वो 3 पीस वो बिकेगा किस हिसाब से? अभी एक मॉडल है 28,000 रुपये उसका कंपनी रेट है, अब वो एक हफ्ते में 3 पीस डीलर को मिल रहे हैं, वो पूरे शहर में 3 पीस एक हफ्ते तक कैसे बेचेगा? तो फिर वो कंपनी उसको जो शराइत पर देती है। अब मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मॉडल तो नहीं है लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी ये एक मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है, कंपनी हाँ इसके दे रही है 3 पीस। ये मॉडल नहीं है, ये वैसे ये नहीं है, आपको मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, ये 3 पीस इसके दे रही है कंपनी, ये मॉडल अच्छा बिक रहा है। 3 पीस इसके दे रही है, ये भी मॉडल अच्छा बिक रहा है। उसके साथ फिर 10 से 12 पीस कंपनी इस मॉडल के दे रही है, जो बिक ही नहीं रहा, बहुत कम बिक रहा है। एक हफ्ते में 10 दिन में 1 पीस मुश्किल से सेल हो। मतलब एक जो जिसकी डिमांड है 2, उसके 2 पीस दे रही है, फिर दूसरे की डिमांड है उसके भी 2 पीस दे रही है। जो नहीं बिक रहा, कंपनी का पुराना माल पड़ा हुआ है, वो 10-12 पीस भेज रही है, तो डीलर को वो जो है वो लेने पड़ रहे हैं, वो लेने पड़ रहे हैं। फिर वो डीलर क्या कर रहा है, अभी इसमें जो ये कम चल रहा है, इसमें डीलर 500 से 1000 रुपये फ़ी पीस पे नुकसान कर रहा है, और वो ज़्यादा दिन तक बैंड भी हो रहा है वो माल, उसकी कसर इसमें से निकल रही है, वो फिर डीलर जो है ना उसको बढ़ाकर बेच रहा है, दुकानदारों को उसी हिसाब से प्रोवाइड कर रहा है। तो दुकानदारों को भी तो महंगे मिल रहे हैं ना भाई, आसिफ भाई आपको भी महंगे मिल रहे हैं ना, दुकानदार को महंगा, वो डीलर वो उसकी बता रहा हूँ ना मैं कि ये अब कंपनी ने लिया हुआ है। मिसाल के तौर पे अभी एक डीलर ने मेरे पास मैसेज भेजा, देखो ये कंपनी ने 50 लाख रुपए एडवांस मांगा है। अभी 50 लाख रुपए रकम है, कोई 2-4 लाख की नहीं है। 50 लाख रुपए एडवांस में मांग के उसको 3 पीस इनके चलने वाले आइटम के दे रही है और 10 पीस इसके ना चलने वाले आइटम के दे रही है, तो वो डीलर क्या करेगा? वो डीलर वो 50,000 वाली जो 50 लाख रुपए वाली रोलिंग वो इधर से ही करेगा ना, मतलब ये इससे ही करेगा, इस वजह से महंगा हो रहा है, इस वजह से महंगा करेगा। अभी वो उसने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, 50 लाख इन्वेस्ट करके वो 500 रुपये तो कमाएगा। ज़्यादा कंपनी का तो कसूर है, साथ में डीलर का भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। डीलर करे क्या? डिमांड डीलर की 50 पीस की है, कंपनी दे उसको 3 पीस। कंपनी का ज़्यादा कसूर नज़र आ रहा है। उसके बाद कस्टमर का कितना कसूर है? कस्टमर जो चीज़ मार्केट में नहीं है ना, तो उसके पीछे ज़्यादा है, उसके पीछे ज़्यादा है, तो फिर दुकानदार को भी जो है ना डीलर से महंगा खरीदना पड़ रहा है। डीलर महंगा खरीदना पड़ रहा है, महंगा बिक रहा है। इस वजह से अभी 28,000 वाली चीज़ बिक रही है 34,000 रुपये में, एक का 31,000 रुपये कंपनी का प्राइस है, वो बिक रहा है 40 से 41,000 रुपये में। एक का रेट है 34,000, वो बिक रहा है 40,000। लोग ले रहे हैं, फिर भी लोग ले रहे हैं। मतलब 31 वाला फ़ोन है एक, वो 42,000 रुपये में खरीद कर रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर ज़्यादा तो कस्टमर की गलती हुई ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कस्टमर उसके पीछे ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो माल फिर जो है ना महंगा हो जा रहा है, वो हमें भी परेशानी हो रही है, मिल नहीं रहा। अच्छा, एक बात मुझे ये समझ नहीं आई कि एक चीज़ नहीं आई है, मिसाल तौर जैसे आईटेल का भी आया है फ़ोन S23, ठीक है, या स्पार्क 10C आया था, या नार्जो 50 आया था, या दूसरे जो भी मॉडल्स हैं, हॉट 30 प्ले, एक चीज़ आई नहीं है, वो आते ही कैसे छाट हो गई, ये मुझे बात नहीं समझ आई। वो आते ही पहले ही दिन क्या कर रहे हैं कंपनी वाले, डीलर को दे रहे हैं 3 पीस। कोई बहुत ही बड़ा डीलर है उसको दे रहे हैं 10 से 20 पीस। वो इधर ऐसे समझो कि इंटीरियर छोटे शहरों में तो है ही नहीं, जो बड़े शहरों में, मिसाल के तौर पे कराची में, अभी मुझे एक डीलर ने बताया कि तकरीबन 90% माल जो है ना वो कराची के डीलर्स को दे रहे हैं। फिर वो अपने हिसाब से उनको वो कंपनी को 50 लाख है, कोई करोड़ दे रहा है, एडवांस में पैसे दे देते हैं।
अब वो कंपनी उस हिसाब से पैसे दे रही है। अभी 2 करोड़ जिसके एडवांस पड़े हैं ना, उसको दे दिए कंपनी ने 20 पीस। जिसका 50 लाख एडवांस पड़ा है उसको दे दिए 3 से 5 पीस। नहीं, एक मिसाल ये एक देना चाहूँगा, ये भी बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने कि कंपनी जहाँ पर 10 पीस बना रही है वहाँ 100 भी बना सकती है। कंपनी को क्या मसला है? 100 बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। अभी ये बातें तो अभी कंपनी वाले बेहतर बता सकते हैं क्या है क्या नहीं। अभी डॉलर के रेट भी कम हुए हैं और थोड़े से जो गवर्नमेंट की पाबंदियाँ वगैरह हैं, कभी वो एलसी खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है। बाहर से पुर्जा जात इनके जो है ना मंगाना मुश्किल हो रहा है वो असेंबलिंग के लिए। आसिफ भाई, एक बात ये भी बताएं कि मेरे जहन में सवाल है कि लोगों के जहन में भी होगा शायद ज़्यादा, कि कराची से जब माल आ रहा है, छोटे शहरों में नहीं है, कराची से यार 90% वहाँ मिल रहा है, तो वहाँ पे मैंने रेट लेके देखे हैं, वहाँ पर इधर से भी ज़्यादा रेट मिल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? हाँ, बस उसकी वजह यही है कि जो कंपनीज जो है ना उनके करोड़ों रुपए उनसे एडवांस ले रही है पैसे। 1 महीना पहले एडवांस ले लिया किसी पार्टी से 1 करोड़ या किसी से 2 करोड़ ले लिया, उसको 1 महीने के बाद वो कंपनी ने 20 पीस दे दिए। अभी वो 20 पीस पर जो वो प्रॉफिट अपने हिसाब से रखेगा ना कि मैंने इतने दिन से 2 करोड़ रुपए ये एडवांस दिए हुए, वहाँ से मुझे 20 पीस मिले हैं, तो वहाँ से वो उनके पास कस्टमर यहाँ से भी ज़्यादा हैं। कराची से तो कराची के लोकल आवाम वो तो है ही हैं, और हर शहर में कोई ना कोई ऐसा डीलर ज़रूर है जिसका कराची से जो है ना वो राब्ता होता है, वो ओपन मार्केट से कराची से ख़रीदता है। तो अभी ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितने शहरों के डीलर होंगे वहाँ से, वो उनसे ओपन मार्केट में उनसे ख़रीदते हैं, फिर वो रेट उस हिसाब से कराची वाले निकालते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ का रेट है, जैसे आपने आज S23 जो है ना उसका डिस्कस किया आईटेल का, वो 36,000 रुपये उसका कंपनी रेट है, 36,000 रुपये कंपनी रेट है। यहाँ से बिका है 39 से 40,000 रुपये में होलसेल पर। कराची से 41 से 42,000 रुपये की आवाज़ें आ रही है कि वहाँ डीलर 41 से 42,000 रुपये में जो है ना सेल कर रहे हैं। अभी वो 41 से 42,000 रुपये में जो सेल कर रहे हैं ना, वो 1 महीना पहले उन्होंने एडवांस दी हुई है कंपनी को। अभी बहरहाल ये है कि वहाँ तो सस्ता होना चाहिए, सस्ता वो बड़े शहर में वो इसी वजह से ही नहीं है ना कि वो कंपनी उनको माल दे रही है एक लिमिटेड, और दूसरा पैसे काफ़ी दिन पहले एडवांस ले रही है। एडवांस पैसे लेने के बाद भी अभी मिसाल के तौर पे अभी 50 लाख रुपए किसी से एडवांस ले लिए, वो कंपनी उसको 50 लाख रुपए का माल देना, वो 50 लाख रुपए का कंपनी माल नहीं देती, 5 लाख रुपए का माल दे रही है। तो ये भी बड़ा भाई एक अलमिया है, तो जिस पे सोचने की ज़रूरत है। पहले ये होता था कि जब सैमसंग और हुआवे का जब बोलबाला था, उस वक्त ये होता था कि कंपनियां डीलर को क्रेडिट देती थी। अब ये सिचुएशन उल्टी हो गई है, कंपनियों के पास डीलर्स के पैसे एडवांस होते हैं। जो ये कोविड की जो सिचुएशन थी ना, उससे पहले ये चक्कर जो है ना चलता था। जब से ये कंपनियां आई हैं, जैसे चाइनीज़ कंपनियां ओप्पो वीवो वाली, इन्होंने सारी सिचुएशन ही पलट दी है। अभी जो है ना डीलर्स का पैसा कंपनीज़ के पास एडवांस होता है, कंपनीज़ का क्रेडिट नहीं होता। तो ये भी अच्छी बात है अभी कि कंपनीज़ का पैसा जो है वो डीलर्स के पास नहीं होता, बल्कि डीलर्स का पैसा कंपनी के पास होता है। और दूसरा कस्टमर का जो कसूर मुझे नज़र आ रहा है, कितने % है 100 में से तो महंगी होने में उनकी शामिल है चीज़? ऐसे समझो कि 3 को डिवाइड 100 को 3 से डिवाइड कर लें, इतना ही कसूर कस्टमर का है, उतना ही डीलर का है, उतना ही कंपनी का है। ज़्यादा कस्टमर का कसूर, बल्कि चौथा तो मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को भी उसके साथ ही मिला लें। 25% चारों का ही कसूर है। कस्टमर उसके पीछे लग जाता है, वो शार्ट हो जाता है, फिर डीलर को कंपनी शार्ट करके देती है, फिर डीलर भी शार्ट करके बेचता है। अभी पोजीशन ऐसी है कि आज जो चीज़ मैंने 40,000 में नहीं खरीदी ना, सुबह वो चीज़ मुझे 41,000 में ख़रीदनी पड़ेगी। ऐसी पोजीशन हुई पड़ी है। बिल्कुल, ये अच्छी बात की आपने। बहरहाल ये अभी लोगों को भी समझ आए कि किसका कितना % कसूर है, बिल्कुल डिटेल से, इसलिए मैंने समझाया है। काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि कस्टमर का कसूर है, काफ़ी लोग सिर्फ दुकानदार का ही कसूर समझ रहे हैं। ये नहीं पता कि भाई दुकानदार के पास अगर 1 पीस है तो वो अगर अगले दिन बिक जाता है फिर उसे महंगा ख़रीदना पड़ता है। वो यही समझते रहते हैं कस्टमर के, ये शायद इसके पास भाई ये 10 दिन वाला माल पड़ा है, ये 10,000 रेट जो है वो अगर शार्ट हुआ है मार्केट में 10,000 ऊपर बेच रहा है। इस तरह भी नहीं होता। ये काफ़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। कुछ दुकानदार करते होंगे ऐसे, काफ़ी लोग करते होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों की मजबूरी है। डिटेल से मैंने इसलिए वीडियो बनवाई है ताकि आपको पता लग सके भाई। और वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, शायद आप बोर भी हो रहे हो। अब लास्ट में ये बताएं, सिचुएशन आपने बता दी कि प्राइसेस कम होती हुई नज़र आ रही हैं, कब कम होंगी फ़ोन की प्राइसेस कम होती हुई मौजूदा सूरत हाल में तो नज़र नहीं आ रही,
क्योंकि कंपनी के पास सप्लाई से डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है नहीं। जैसे सप्लाई है 3 पीस की, डिमांड है वहाँ 50 पीस की, इतना फ़र्क है। अभी वहाँ से 50 की जगह कंपनी 25 भी दे दे तो फिर भी कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए, लेकिन कंपनी जानबूझकर कर रही है या उनके पास माल है ही शॉर्ट। अभी दूसरे पीस है, ये भी बात सोचने की है कि एक पीस जो 10 पीस 3 पीस के साथ कंपनी ज़बरदस्ती उठवा रही है, तो वो जो शॉर्ट आइटम में ज़्यादा चलने वाला है तो वो ज़्यादा क्यों नहीं बना रही। बिल्कुल, ये भी एक सोचने की सवाल है, काफ़ी लोगों का सवाल है। ये भी एक बात सोचने की है। कंपनी के पास मिसाल के तौर पे शार्ट है, अभी उस माल को जो उनका कम बिक रहा है उसको कम बनाए, जो ज़्यादा बिक रहा है उसको ज़्यादा बनाए। बिल्कुल। अभी ऐसे ही जो है ना कस्टमर, जब ज़्यादा माल आएगा मार्केट में तो खुद ही डिमांड कम हो जाएगी। बिल्कुल, तो नॉर्मल प्राइस में बिकेगा और लोगों को भी सहूलत मिल सकती है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा कसूर कंपनी का भी है। मतलब अगर 100 में से लगाएं तो 50% कसूर है कंपनी का, मैं से ये समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलता है, जब कंपनी पीछे से माल शार्ट कर रही है तो फिर कस्टमर तो खुद ही डिमांड करेगा। 100 बंदा लेने वाला है फ़ोन और फ़ोन आए 2, तो फिर वो 98 तो डिमांड करेंगे ना कि नए मॉडल की, जैसे पहले होता था। हालांकि पहले तो परसेंटेज भी मिलती थी, डिस्काउंट भी मिलते थे, अभी कोई वो चक्कर नहीं। 31 वाला फ़ोन 40,000 42,000 में मिल रहा है। तो ये सारी सिचुएशन हमने कवर की है और आपको हमने बताने की कोशिश की है कि भाई ये इस तरह सा मामला चल रहा है। अब भाई आपने ख्याल करना है, अगर आप डिमांड बढ़ाएंगे आप लोग तो फिर कंपनी को और ज़्यादा, डीलर को और ज़्यादा मौका मिलेगा। अगर आप थोड़ी सी डिमांड को कम पड़ेंगे, थोड़ा पैर पीछे हटाएंगे, ऐसे ही है कस्टमर। हाँ बिल्कुल, कस्टमर थोड़ा पैर पीछे हटाएं। 31 वाली चीज़ आप 50,000 में 45,000 में क्यों खरीद रहे हैं? जो आपको मुनासिब पैसों में मिले चीज़ वो आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं। सिचुएशन के साथ चलना है। काफ़ी लोगों को भाई ज़रूरत होती है वाकई फ़ोन की कि भाई अभी के अभी चाहिए। काफ़ी शो के लिए भी लेते हैं, काफ़ी कहते हैं भाई नया मॉडल है इसलिए ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक मिक्सअप करके बता रहा हूँ जल्दी से, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो ये जो है वो फाइनल सिचुएशन है। आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर कोई फ़ोन्स चाहिए हो आपको तो आसिफ भाई का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इनका किड्स मोबाइल का भी काम, यूज्ड का भी है, न्यू का भी है। इंशाल्लाह आपको मुनासिब पैसों में, मुनासिब कीमत में फ़ोन्स मिल जाएंगे। तो आपका भी बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने हमें टाइम दिया। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जाते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।